मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत का एक सलीका है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, उसी पर अगर आप काम करेंगे तो कुछ काम बनेंगे। हालांकि इसके लिए नौजवानों को ज्यादा कुछ कह दिया जाता है, जबकि जिम्मेदार नौजवान ज्यादा नहीं है। बुजुर्गों की तरफ से अक्सर बात बिगड़ती है, मेरी बात गलत होती तो आसाराम बापू जेल में नहीं होते। इससे अंदाजा लगता है कि बुजुर्गों ने कई काम ऐसे उल्टे सीधे कर दिए हैं जिसकी वजह से नौजवानों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। एक शायरा है हिमांशी बाबरा। हिमांशी बाबरा इन दिनों ये सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनी हुई है, और सेंसेशन इसलिए बनी हुई है कि इनके जब वीडियोस, कोई भी नया वीडियो आता है, कोई नई शायरी, कोई नया शेर, कोई नई गजल जब आती है तो उसके व्यूज मिलियंस में चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हिमांशी बाबरा देखने में इतनी भोली है, इतनी मासूम सी सूरत बना के ये शेर पढ़ती है कि लोग समझते हैं कि ये बच्ची जो 18-19 साल की है, बेचारी की कम उम्र में ही मोहब्बत हो गई और बहुत जल्दी इसके नतीजा ब्रेकअप तक पहुंच गया। ये जब ख्याल आता है तो लोगों की तवज्जो इसकी तरफ हो जाती है, लेकिन हिमांशी बाबरा अपनी तालीम पर पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए अपनी शायरी की जो रूहानी ग़िज़ा है इसके साथ इंसाफ कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि मगरबी उत्तर प्रदेश के एक अदबी और तहजीबी इलाके से आने वाली हिमांशी बाबरा को जोरदार इस्तकबाल के साथ माइक पर बुलाइए और उनसे गुजारिश कीजिए कि वो अपना खूबसूरत कलाम सुनाना शुरू करें। गजल देखते जी। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। दिल ऐसे मुब्तला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फे सफेद हो गई 19 साल में। ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हूँ जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। अच्छा। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। वाह 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 वाह, शुक्रिया भाई। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में। वाह। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे। अरे वाह वाह, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। वाह 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 वाह, वाह शुक्रिया। एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, वाह वाह वाह, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल में। क्या कहना, क्या कहना। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया। वाह। वो तो सवाल पूछ के आगे निकल गया, अटकी हुई हूँ मैं मगर उसके सवाल में। वाह वाह वाह। कोच की पूरी टीम का और भाई सुबह से मेहनत कर रहे हैं आप सबका, और शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं की वजह से मैं आई, वरना मैं तो आने भी नहीं। शेख साहब की वजह से? अच्छा, नाराज कर दिया था मुझे। ठीक। ये समझना बहुत जरूरी होता है कौन किसकी वजह से आया है, ताकि आइंदा बुलाना हो तो उसी आदमी को, भाई हमें पता रहना चाहिए ना कि किसकी कमजोर नस कहां दबी हुई है। दिल की बस्ती में उजाला नहीं होने वाला। वाह। दिल की बस्ती में उजाला नहीं होने वाला, मेरी रातों का खसारा नहीं होने वाला। वाह वाह वाह। दिल की बस्ती में उजाला नहीं होने वाला, मेरी रातों का नहीं होने वाला, खसारा नहीं होने वाला। मैंने उल्फत में मुनाफे का नहीं सोचा था, मेरा नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला। वाह वाह वाह। और वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत। वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत। वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत, बावजूद इसके हमारा नहीं होने वाला। वो हमारा है, हमारा है, हमारा है फकत, बावजूद इसके हमारा नहीं होने वाला। उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर। अच्छा, उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर। उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर, मेरा यादों से गुजारा नहीं होने। वाह 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 वाह। भाई हिमांशी अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। फिर पढ़ो उसको। वाह
उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर, उससे कहना कि मेरा साथ निभाए आकर, मेरा यादों से गुजारा नहीं होने वाला। आज उठा है मदारी का जनाजा कौसर, आज उठा है मदारी का जनाजा कौसर, कल से बस्ती में तमाशा नहीं होने वाह 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 वाह। एक ताजा गजल देखें। ये हिमांशी ने मक्ता अपना पढ़ा। हिमांशी अब कौसर तखल्लुस के साथ अपनी शायरी करती हैं। हिमांशी बाबरा को इस बात के लिए मुबारकबाद मिलनी चाहिए। पहुंच के अच्छे लोगों, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ बहुत सारे मर्द बैठे हैं। मैंने बड़े बड़े 30 मारखा मर्द देखे हैं। निकाह के बाद जब उनसे सलाम करने को कहा जाता है तो महफिल में उठ के खड़े होकर सलाम करने में उनकी टांगें कांपने लगती हैं। ये 18-19 साल की बच्ची अगर आपकी खिदमत में आपकी समाअतों का सामना करके आपको शेर सुना रही है तो इसे अपनी दुआओं से नवाजिए। जोरदार तालियों से हिमांशी बाबरा का कोच इस्तकबाल करें। लोग तो लोग हैं, लोग तो लोग की तरह देखते हैं। अरे वाह वाह। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं, उसे बच्चों की तरह देखते हैं। वाह। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं। एक हम हैं, उसे बच्चों की तरह देखते हैं। वाह। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। वाह वाह। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, वाह। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी। और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, और हजरत मुझे अंधों की तरह देखते हैं। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसे? तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसे? नदीम भाई तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसे? मेरे अपने मुझे गैरों की तरह तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसे? मेरे अपने मुझे गैरों की तरह। वाह वाह। हिमांशी ये शेर आपको एक बार फिर पढ़ना है, लेकिन कोच के लोगों मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये कहूँ कि कभी आपके दिल पर इस तरह की चोट लगी हो, क्या आपके अपनों ने कभी आपको गैरों की तरह देखा हो, अपनी उस चोट को एक बार पूरे दिए और इस शेर को उस तरह से सुन के दिखाइए जिस तरह से सुनने का हक है। हिमांशी ये शेर फिर से पढ़ो। वाह। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसे? वाह वाह वाह। ये बच्चा जो है शशांक श्रीवास्तव जी का बेटा है, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और शशांक जी वकील हैं और शशांक जी बच्चे से बहुत काम करा रहे हैं। इन पर बाल मजदूरी का मुकदमा चलाया जा सकता है। और वैसे कुछ बाप इतने होशियार होते हैं कि बेटों को सामना करके अपने मामले आसान करते हैं। तो शशांक जी बहुत कामयाबी के साथ अपने काम पे लगे हुए हैं। मैंने मुबारकबाद पेश करता हूं जी। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत। अरे वाह वाह वाह। तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी? मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। वाह वाह। और नदीम भाई ने एक बार कहा था कि तुम प्यार के लिए तो कुछ लिखती नहीं हो, इतनी उदासी। हाँ मैंने कहा था। दिन भी आए होंगे। जी मैंने कहा था। तो इससे ज्यादा तो प्रेम का इजहार हम नहीं कर सकते। शेर देख लें बस। अब करोगी ना इजहार? इसमें ये जो शेर आ रहा है, तैयार हो जा भाई जी। तेरा दीदार कज़ा नहीं होता। ओहो, तेरा दीदार कज़ा नहीं होता। तेरा दीदार नहीं होता कज़ा हमसे। अच्छा भगवान, तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे। वाह। तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे, हम तुझे फर्ज नमाजों की तरह देखते। वाह 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 वाह। तेरा दीदार कज़ा होता नहीं है हमसे, बहुत अच्छा है। हम तुझे फर्ज नमाजों की तरह देखते हैं। एक गजल और देखें, उसके बाद मैं जाती हूँ। साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने। अच्छा, साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने। साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने,
और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। वाह 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 वाह। साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने, और फिर छोड़ दिया। और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, मेरी मर्जी को कहाँ छोड़ दिया था तूने। वाह 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 वाह। अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाने वाले, मेरी मर्जी को कहाँ छोड़ दिया था तूने। बहुत अच्छा है। हाय अफसोस तुझे अब भी ये मालूम नहीं। क्या कहना। हाय अफसोस तुझे अब भी ये मालूम नहीं। जिंदगी मेरी बना दी है तमाशा तूने। वाह 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 वाह। हाय अफसोस तुझे अब भी ये मालूम नहीं। जिंदगी मेरी बना दी है तमाशा तूने। वाह। जैसे तैसे मैं बिना रोए चली जाती मगर। क्या कहना। जैसे तैसे मैं बिना रोए चली जाती मगर, किस लिए देख लिया मुड़ के दोबारा तूने। वाह वाह वाह। जैसे तैसे मैं बिना रोए चली जाती मगर, वाह वाह वाह। किस लिए देख लिया मुड़ के दोबारा तूने। और शेर के बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी। अच्छा, बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी। बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी। आज तो रूह पे मारा है तमाचा। वाह 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 वाह। मुरादाबाद वाला है कुछ। मुरादाबाद आ जाओ। ये राजा जॉर्डन है। अब इनका मुरादाबाद से क्या ताल्लुक है मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिस शेर की इन्होंने फरमाइश की है वो पढ़ा जा रहा है। अजय हिमांशी बाबरा ने अभी जैसे आपसे ये कहा कि मैंने इनसे कहा था कि बहुत उदास रहती हो, बहुत उदास शायरी करती हो, थोड़ी सी रोमांटिक शायरी भी किया करो। वो इसलिए मैंने कहा था कि जब एक ही सांचे में बहुत दिनों तक कोई फनकार, कोई कलमकार रहता है तो वो टाइप्ड हो जाता है। लोग उसी तरह की इम्कानात और उसी तरह की उम्मीदें उससे मानने लगते हैं। और इसका बुरा नतीजा तब देखने को मिला जब आलोकनाथ जैसा एक बड़ा आर्टिस्ट, जो टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा आर्टिस्ट आलोकनाथ ने इतने बाबूजी के रोल किए कि उनके बाबूजी भी उन्हें बाबूजी कह के पुकारने लगे। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी हिमांशी की उम्र 19 साल है। कुछ दिनों के बाद ये 25 साल की होंगी। फिर ये उसके बाद शादी करेंगी तो फिर जाहिर है कि इनके शौहर को इनसे बड़ी शिकायतें होंगी। यार ये तो हर वक्त उदास रहती है, या घर में मैं जब आता हूं तो ये उदास हो जाती है। इसलिए मैंने इनको समझाया था आप भी ताली बजा दो ताकि आप भी इस सवाब में शामिल हो जाओ। मैं जैसे तैसे करके आ गया एक आज से आगे। मैं जैसे तैसे करके आ गया एक आज से आगे। निकल सकता नहीं लेकिन तेरी हर याद से आगे। मैं जैसे तैसे करके आ गया एक आज से आगे। निकल सकता नहीं लेकिन तेरी हर याद से आगे। मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं। मेरा भी ख्वाब है दुनिया तुम्हारे साथ देखूं मैं। कदम बढ़ते नहीं लेकिन मुरादाबाद से आगे। वाह 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 वाह। मुझे तो तेरी बर्बादी भी बर्बादी नहीं लगती। क्या कहना। मुझे तो तेरी बर्बादी भी बर्बादी नहीं लगती। मुझे तो तेरी बर्बादी भी बर्बादी नहीं लगती कि मैंने वो भी देखा है जो है बर्बाद से आगे। वाह वाह वाह। और जहाँ जाऊं मेरा गम साथ जाएगा मेरे यूं ही। क्या कहना। जहाँ जाऊं मेरा गम साथ जाएगा मेरे यूं ही। जहाँ जाऊं मेरा गम साथ जाएगा मेरे यूं ही। निकल पाया है क्या कोई कभी औलाद से आगे। वाह 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 वाह।